आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि DE समांतर BC हो, मतलब आपको दो आकृति दी गई है। पहली आकृति त्रिभुज ABC जिसमें एक हमने रेखा खींची है DE, और ये जो DE है वो किसके समांतर है, देख सकते हो आप, BC के समांतर है। ये जो DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। उसी प्रकार से और एक आकृति दी गई है, हाँ, ये भी त्रिभुज ABC है और इसमें हमने एक रेखा खींची है जो कौन सी है, DE, ये आपकी रेखा है। और इस आकृति में भी DE समांतर है BC के, मतलब ये वाला जो DE है वो किसके समांतर है, इस BC के समांतर है। हाँ, तो आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसका मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि एक आपका त्रिभुज है, हाँ, और उसमें एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि AD अपॉन BD बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के बराबर होगा। थेल्स प्रमेय से हम यही तो जानते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि हम एक त्रिभुज ले, उस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि AD अनुपात BD बराबर होगा AE अनुपात EC के। ये हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं। हाँ, तो बेसिकली बस मान रख दिए, AD का मान कितना दिया है 1.5, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं 1.5 अपॉन BD का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 3 बराबर AE का मान कितना दिया है 1, हाँ, EC का मान कितना दिया है वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बस इसे क्या कर लेना है, हमें सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको भी आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, अब बेसिकली यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। यहाँ पर इस भुजा के समांतर खींची गई कौन सी रेखा है, DE है, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AD अनुपात BD, AD अनुपात BD ये किसके बराबर होगा, बेसिकली AE अनुपात EC के, AE अनुपात EC के। तो AD का मान कितना दिया हुआ है हमें ज्ञात करना है, अपॉन BD का मान कितना दिया हुआ है 7.2 बराबर AE का मान कितना दिया है 1.8, देख सकते हो, AE का मान 1.8 और EC का मान कितना दिया है, बेसिकली 5.4 दिया है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, AD का मान यहाँ से निकल जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, EC का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करना है, वेरी इजी। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, एक दशमलव के बाद कितने अंक थे, एक अंक था, तो एक जीरो लग जाएगा। उसी प्रकार दशमलव हटाएंगे, ऊपर भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। दशमलव हटाए, एक आ गया, दशमलव बाद कितने अंक थे, एक अंक था, तो एक जीरो आ गया। हाँ, अब बेसिकली 10 से 10 कैंसिल, 18 एकम 18 और ये 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करो, हम क्या करते हैं दशमलव हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा एक, दशमलव बाद कितने अंक थे, एक अंक, एक ही अंक था वो भी 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। नीचे 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 कितना होता है 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर 1/, EC। मुझे किसका मान निकालना है, बेसिकली मुझे मान निकालना है EC का। हाँ, तो बेसिकली EC को मुझे ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली मुझे इस समीकरण को पलटना पड़ेगा। पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, EC ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैंने इसको पलटा तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी बेसिकली 2 कितना आ जाएगा ऊपर, 1 कितना आ जाएगा नीचे। 2/1 बराबर 2 ही होता है, EC/1 बराबर भी EC होता है। तो फाइनली EC की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पर आपकी 2 निकल गई। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी सॉल्व करना है। हाँ, क्या हो जाएगा देखिए आगे, 1/3 बचेगा, यहाँ पर 10 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा AD अपॉन 7.2। 7.2 किस में है, बेसिकली भाग में है। हाँ, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में, तो AD बराबर 1 गुणा 7.2 अपॉन कितना आ जाएगा 3। AD किस में था, भाग में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अब इसे क्या कर लो, आगे सॉल्व कर लो, दशमलव हटा दो 3। हाँ, जैसे दशमलव हटाओगे नीचे 1 आ जाएगा। दशमलव बाद कितने अंक है
एक अंक है तो एक 0 आ जाएगा, सॉल्व कर लो। 3 एकम 3, काट दो इसको इससे, कितने बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 24। तो फाइनली AD बराबर कितना आ जाएगा? AD बराबर आ जाएगा 1 गुणा 24 कितना होता है? 24 बटे 10 चल रहा है, 24 बटे 10 कितना होता है? 2.4। तो बेसिकली AD का मान कितना आ गया यहाँ से? आपका 2.4 आ गया। तो बात समझ में आई कि आपको थेल्स प्रमेय की सहायता से किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बात समझ में आई कि यदि आपको इस प्रकार से त्रिभुज दे दिया जाए और कहा जाए कि DE समांतर है BC के, या कोई भी एक रेखा किसी अन्य रेखा के समांतर है और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दे दे, इसका मान ज्ञात करना है, तो आप थेल्स प्रमेय की सहायता से किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कर सकते हो। हाँ,